हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है शेजान। सो शेजान, फर्स्टली वेलकम टू मीरल बिरयानी वंस अगेन। थैंक यू सो मच। और एक नए शो के लिए भी मुबारकबाद। शुक्रिया आपका। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। एक और बार शुक्रिया। साल भर की विशेष आप मुझे आज ही दे दो। जो ईद गई है, बकरा ईद गई है, दिवाली गई है, जो आने वाली है, सारी चीज़ें। 15 अगस्त गया था अभी। यस, तो सारी चीज़ों की एक साथ ही मुबारकबाद आपको मैं दे देती हूँ। ये फ़ायदा होता है बहुत लंबे वक्त के बाद मिलने का। देख रहे हैं, इसमें इज्जत बनी रहती है। इज्जत ऐसी भी है आपकी। वेल शेजान, सबसे पहले तो जानना चाहूँगी, एक तो हम आपको देख रहे थे, ऐसा लग रहा है पंजाब का पानी लग चुका है आपको। पानी है ना, एकदम सूट हो गया है क्या? पंजाब का पानी लग चुका है। मैं पंजाब का काला शाकाला बन चुका हूँ। तो हाँ, नहीं हो गया, रंग जल गया है बाबा। यहाँ की धूप ने रंग जला दिया है। बट वही वाली बात है कि जब ये कभी कभी चलो थोड़ी हिम्मत से भी हार जाता है कि यार गर्मी है, बहुत है। बाकी में यहाँ पे है भी, कहने की बात नहीं। फिर जब प्रोमो आता है और जब अच्छे रिव्यूज़ आते हैं और जब वो घर वालों की आंखों में वो जो देखने को मिलती है ना, वो चमक, लगता है कि चलो वर्थ था। करेक्ट, राइट। चलो वर्थ है। अब से 2-3 साल बाद तो ये वक्त याद भी नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक मेमोरी याद रहेगी। बराबर, सही बात है। लेकिन ये आपका ये जो प्रोमो रिलीज हुआ है वो आपके बर्थडे वाले दिन ही रिलीज हुआ है। ये मुझे नहीं पता था। ओह, व्हाट अ सरप्राइज। इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी। स्पेशल बर्थडे था आपके बहुत लिए। बहुत बहुत। दिस ईयर हैज बीन स्पेशल फॉर मी, आई थिंक, माशाल्लाह, फ्रॉम द स्टार्ट ओनली। स्टार्ट में आई डिड गुम है किसी के प्यार में, एंड बिन वर्किंग सिंस देन। तो अल्हम्दुलिल्लाह गॉड हैज बीन काइंड। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसी के साथ साथ ये जानना चाहूँगी, ये जो किरदार है, तो राउडी वाला किरदार है, कितना इसके लिए प्रैक्टिस किया है, कुछ चीज़ें फॉलो की है इसके लिए? एक किसी ना किरदार की एक बेसिक लाइन होती है वो कि उसमें वो कैसा है, तो इसका बेसिक कोड नेचर वो है, वो मोहब्बत ही है। माँ से बहुत मोहब्बत करता है, और जो बाकी है वो दुनिया के लिए कि वो भाई, वो एक वो राउडी जोनेस जो आपने प्रोमो में भी देखी, जितना भी। और वहाँ पे भी अगर नोटिस किया होगा कि ये गलत होते हुए देख नहीं सकता। ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन, कम्स फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग फैमिली, हु अपेरेंटली फॉल फॉर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल एज स्ट्रॉन्ग एज हिम। तो जहाँ पे ये गुंडों को पीट रहा है, वहाँ पे वो गुंडों को पीट रही है। दोनों हरकत एक जैसी कर रहे हैं। चांटे ही बज रहे हैं। बट इस शो में ना कौन सी ऐसी खास बात है जो आपको सच में बहुत ज़्यादा कनेक्ट करी है? इस किरदार का जो मेन सुर है वो मुझे बड़ा कनेक्ट किया, क्योंकि इसकी एक सिस्टर है और एक बहन, एक माँ है जी। और दोनों के साथ जो इसके डायनामिक्स है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार ये तो बेसिकली यही तो इमोशन होता है दिल में। और उसी इमोशन के साथ जब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हो, व्हेन यू टेक दैट फ्रॉम दैट स्टेप फ्रॉम बीइंग अ सन टू बीइंग अ मैन ऑफ द हाउस, वो जो जर्नी होती है, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। और ये कैरेक्टर मैं वो करना चाहूँगा ही वाला कैरेक्टर था। अच्छा, ये तो करना ही चाहूँगा यार, ये तो होना ही चाहिए एक बार, क्योंकि इस तरह का कैरेक्टर कभी किया ही नहीं मैंने। पीपल हैज नेवर सीन मी इन दैट राउडी मैच्योर लुक में, या फिर एकदम कि इसको क्या हो गया। तो कह सकते हैं यहाँ पर आप मैन तो नहीं बने हो, बट द थिंग इज कि ओरिजिनल लाइफ में, रियल लाइफ में आप इमेच्योर से मैच्योर ज़रूर हो गए होंगे। I think it was about time. I think yeah, it was about time. वक्त के साथ साथ बनने के लिए पूरा ये शो आपके लिए ही है, कह सकते हैं। ऊपर वाला अगर ऐसा ही चाहता होगा तो जरिया बनाता है। हम तो कठपुतलियाँ हैं जी। तो अगर ये ही इसकी वजह है कि ये शो मैं कर रहा हूँ, तो आई थिंक इट्स अ गुड वे, गुड कॉज टू एसोसिएट विद सच अ ग्रेट शो, सच अ ग्रेट चैनल, एंड विद सच ग्रेट प्रोड्यूसर्स यार, एंड वर्किंग विद देम फॉर द सेकंड टाइम। तो आई थिंक मेरे लिए तो यार यही बड़ा इंटरेस्टिंग रहा कि आई एम वर्किंग विद द सेम टीम। एग्जैक्टली। वेल, इसी के साथ साथ अमनदीप की मैं बात करूँ, एक शो में उनके काम किया है और उनके साथ आपने काम किया है जो यूट्यूब पर आता था, वो भी अच्छा शो, अच्छी व्यूअरशिप थी उसकी भी। यहाँ पर भी आप उनके साथ हो, तो बॉन्ड तो मतलब कंफर्ट जोन आप दोनों का बैठ चुका हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो मुझे पैसे देती है उसकी तारीफ करने के लिए। मैं उसको बस यही जानना था। इतना ही है, बस इतना ही। हाँ, तारीफ करनी है उसकी, तो वो बहुत कमाल की एक्ट्रेस है। शी रिमेंबर्स हर लाइन्स वेरी वेल। हाँ, और अभी हम सेगमेंट में पूछेंगे तब हकीकत। शिजान को बहुत पसंद करती है वो, बहुत 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 तारीफ करती है। ये सब तारीफें उसी की हो रही हैं। हाँ, ये उसी की तारीफ। पैसा मिल गया है क्या आपको फिर? नहीं, वो देगी मुझे उसके बाद। इंटरव्यू में तारीफ करने का 150 रुपया। बस
अरे इतना बहुत है यहाँ पे, कैसे काम कर रहे हैं हमें पता है। बट पंजाब शिफ्ट होने के बाद मुंबई का वो माहौल, वो सारी चीज़ें छोड़कर यहाँ पर शिफ्ट होना और कंटिन्यूसली यहाँ पर 24/7 रहना, यहाँ का पूरी चीज़ें अडॉप्ट करना कितना डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग रहा। और स्पेशली मम्मी से दूर होना, ये माँ के ऊपर शो है और आप भी मम्माज बॉय हो, क्या कहना चाहो? मैं तो कर रहा था, मम्मी से बात कर रहा था। खैर नहीं, एक वक्त तक मैंने अपने आप को रोक के रखा मुंबई में। फिर जब पहला प्रोजेक्ट मिला था विच वॉज अगेन शॉट इन चंडीगढ़, तो पहले तो मैं यही सोच के साथ आया था कि चलो छोटा प्रोजेक्ट है करके चला जाऊंगा। बट फिर मैंने सोचा कि यार अगर थोड़ी ज़िंदगी में अगर मुझे लगता है कि ये वक्त मेरे लिए लिखा गया है कि मुझे थोड़ा घर से दूर रह के रहना पड़ेगा, तो आई थिंक ये चीज़ें नसीब में लिखी होती हैं। ट्रैवल होना, आपका किसी नई जगह पे जाना, क्या बोलते हैं शरीयत, क्या बोलते हैं, मुझे वर्ड एक बड़ा उर्दू का प्यारा सा वर्ड है, अच्छा है वो वर्ड, समझ गए ना आप मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ एग्जैक्टली। तो वो तो अपने भी आया है कि करा करो, अगर जहाँ पे काम नहीं बन रहा है तो क्या करो, हिजरत करना, हिजरत करना ज़रूरी है। अब आप बताएं कि अगर मुंबई में मैं रहूँ और बेरोज़गार रहूँ तो क्या फ़ायदा? बिल्कुल। तो उससे तो अच्छा है कि मैं घर वालों को शिफ्ट होना, सब चीज़ चेंज कर देखना, एग्जैक्टली नेचर भी देखना, नेचर देखना ज़रूरी है। कुदरत तो देखिए। एंड देन मुझे भी बड़ा अच्छा मौका मिल गया पंजाब में आने का, वरना इसके अलावा ज़िंदगी में कहाँ ही पंजाब आता मैं। बिल्कुल, हाँ। कहाँ ही आते जाते कभी हो जाता। अब तो मैं रह रहा हूँ, इट्स लाइक सेकंड होम। मज़ा आ रही है यहाँ पर? बहुत। और क्या क्या चीज़ें यहाँ की अडॉप्ट किया है आपने? खाना पीना अडॉप्ट किया है? अब देखो डाइट तो चलती है सालों साल। वो तो ये है कि मेरा बहुत मन करता है तो मैं जाके कुछ जगह के अच्छे पराठे यहाँ पे मिलते हैं, मैं वो खा लेता हूँ जब मुझे लगता है कि आज मुझे पराठा खाना चाहिए। तो कौन सा आपका फेवरेट पराठा है, ये बताइए आप। क्या यहाँ पे ना बड़ा बढ़िया कमाल का मिलता है तंदूरी पराठा, ऐसा क्रंच करके देते हैं, उसके अंदर वाइट मक्खन डाल के बहुत सारा। और यहाँ पे पराठे नहीं बोलते, परोठा बोलते हैं, परोठा। तो यहाँ पे गुनाह है, अजीम है गुनाह यहाँ पे पराठा बोलना, परोठा। ओके, वेल और कौन सी यहाँ की डिशेस आपको पसंद आई है? कुछ प्रैक्टिस। मैं देखो, मैं वही वाली बात है, मैं हूँ बट मैं डाइट पे भी हूँ क्योंकि शो में हीरो भी तो हूँ। शक्ल भी अच्छी दिखनी चाहिए, मोटा शो हीरो नहीं अच्छा लगेगा इनको। तो आपको ट्रेनर भी आपको साथ में लाना चाहिए। नहीं, ट्रेनर नहीं है मेरा, आई डोंट हैव अ ट्रेनर, आई ट्रेन माई सेल्फ ओनली, और तभी अपने आप को डांटना पड़ता है। तो आप फिटनेस की टिप्स अगर देना चाहो तो अपनी ऑडियंस को क्या टिप्स दोगे? एक्टर मत बनना। वही, मतलब इतना बड़ा प्रोफेशन। फिटनेस करते रहना, एक्टर मत बनना। बहुत ज़्यादा फिटनेस करनी पड़ती है, खाओ पियो खुश रहो। नहीं, उसके लिए अपना मेटाबॉलिज्म रेट भी बढ़ा दो। अब वो हाथ में होता तो बात ही क्या होती। करेक्ट, राइट। वेल, ये तो रही शो की बात है। अगर मैं शो के अलावा बात करूँ, नॉर्मल पंजाब की मैं बात करूँ, अभी वॉट एवर हैपन, फ्लड से बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पर फसल बर्बाद हो गई, लोगों की जान, घर, सब कुछ। यहाँ पर आप जब काम कर रहे, शूट कर रहे थे, क्या आपके लिए यहाँ पर माहौल था, स्कैरी था, क्या था, क्या कुछ चल रहा था? एक्चुअली वो एरियाज़ बहुत अलग हैं जहाँ पे वो सब हुआ, एंड वी आर इन अ वेरी डिफरेंट एरिया, बट इट वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, and nature has its own ways to show up sometimes. Right. It can be very brutal sometimes, it can be very beautiful sometimes. So I'm just praying and hoping that whoever gets affected will find their way. Yes, inshallah ताला। वेल, इसी के साथ साथ बता दीजिए, रवि और सरगुन के साथ एक्सपीरियंस, ये दूसरा शो है आपका उनके साथ। पहले का तो बड़ा अच्छा रहा, पहले का बहुत अच्छा रहा, और उन्होंने अच्छे सेलेब को ना ऊंचाइयों पे पहुंचाया है उनके शो से। If I'm not wrong, क्या कहना चाहोगे? आपका उनके साथ काम करना, उनके प्रोडक्शन के साथ काम करना कितना ब्लेसिंग है? पहला वाला तो वैसे बहुत ही ज़्यादा अलग था मेरे लिए, क्योंकि मैं खुद भी बहुत अलग कैरेक्टर प्ले कर रहा था, प्लेइंग विलन फॉर द फर्स्ट टाइम। बट मुझे उन दोनों के विजन पे काफ़ी भरोसा है, क्योंकि बोथ आर ग्रेट एक्टर्स। तो एज एन एक्टर मुझे पता है कि वो मेरे साथ इनजस्टिस तो नहीं करेंगे। तो यही मुझे एक हमेशा ना एक होप देता है, एंड द बिलीव दे शो इन मी, दैट बिलीव हैज़ मूव्ड मी अलॉट, बी वेरी ऑनेस्ट। आई रिमेंबर आस्किंग रवि भाई कि व्हाई डिड यू पिक मी, सो आई डोंट नो, आई जस्ट बिलीव यू। तो आई थिंक दैट बिलीव मेक्स मी वांट टू वर्क इवन मोर हार्डर, कि आज अगर घर जाऊँ तो थोड़ी और, कल घर से वापस थोड़ा और पावर के साथ आऊँ। राइट। तो वो एक इज्जत कमाई है शायद। बस लास्ट ही जाते जाते बता दीजिए,
रवि और सरगुन की अगर मैं बात करूं तो वो जब आते हैं सेट पर, जब वो डायरेक्शन की जगह पर बैठते हैं, वो कितने स्ट्रिक्ट होते हैं, कितने नॉर्मल होते हैं, किस तरह से? सरगुन मैम तो वेरी स्वीट, शी इज़ वेरी स्वीट। हालांकि उनसे मुलाकात मेरी कम हुई है क्योंकि शी इज़ ऑल्सो वेरी बिजी अल्हम्दुलिल्लाह। रवि भाई अलबत्ता सरप्राइजिंगली वेरी स्वीट। ऐसा लगता नहीं उनको, क्योंकि मेरा क्या है कि मैं कभी भी ना ऐसी, मेरा मानना है कि मैं अपनी हद में रहूं। हाँ। कभी भी हद के बाहर जाके मुझे बात करना ना पसंद है, ना कभी किया। और मैं बड़ा हेजिटेट होकर उनको हमेशा मैसेज करता हूँ। हाँ। और उनका फट से फ़ोन आता है तो मैं ना ऐसा हो जाता हूँ कि अरे फ़ोन आया। दैट इज़ आउट ऑफ रिस्पेक्ट। जी जी। तो he has made me feel like home, to be very honest. He's given me more than I could ever ask to anything. He's given me a damn show and a comeback, as they say now. So I think all things to be grateful about. ये लॉकेट के बारे में बता दीजिए। राउडी तो हो ही हो, लेकिन ये जो लॉकेट आपने पहने हो कितना? तो ये हनुमान जी का गधा है। बेसिकली ये सिद्धू का किरदार है। ये सुनते किसी के नहीं है, मारते पैर गिनते, ये मारते चार हैं, गिनते दो हैं। तो रियल लाइफ में शहजान ऐसा है? नहीं, रियल लाइफ में शहजान ऐसा बिल्कुल नहीं। रियल लाइफ में शहजान मक्खी भी नहीं मारता। चलिए, लास्ट में आप मैसेज क्या देना चाहोगे हमारे फैंस? लास्ट में मैसेज देना चाहूँगा कि शहजान खान वापसी कर रहा है, अपनी घर वापसी कर रहा है ZTV पे 22 तारीख से रोज़ रात को 9 बजे गंगा माई की बेटियाँ नाम के शो में, सिद्धू नाम के किरदार में। और बड़ी मेहनत करता है। आई होप कि आपको लड़के का काम पसंद आए। अगर नहीं पसंद आएगा तो फिर बताइएगा, हम और कोशिश करेंगे कि आपको काम फिर से पसंद आए। नहीं पसंद आएगा तो फिर से कोशिश करेंगे।